डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड को हम समरी एवं क्वेश्चन आंसर सहित यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय देख लेते हैं। ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी ऑफ प्रोफाउंड फेथ इन गॉड। ये जो लेसन है हमारा ए लेटर टू गॉड, ये कहानी है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा, फेथ यानी विश्वास, गहरे विश्वास की कहानी है इन गॉड, ईश्वर में। एक किसान जो हमारे यहाँ पर हैं लेंचो, इस लेंचो नाम के किसान का जो ईश्वर में अटूट विश्वास है, इस विश्वास की यह कहानी है। ए नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल यानी प्राकृतिक, डिजास्टर यानी आपदा, एक प्राकृतिक आपदा यानी ओलावृष्टि होती है। लीव्स लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर इन सफरिंग, यानी ओलावृष्टि की वजह से ये कड़ी मेहनत करने वाला हार्ड वर्किंग किसान जो लेंचो है, इन सफरिंग, ये कष्ट में, पीड़ा में, दुख में, परिस्थितियों में गिर जाता है। द फार्मर राइट्स अ लेटर टू गॉड, और ये किसान जो है वो एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है वो लेटर? गॉड को लिखता है। आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को आप पैसे भेजिए। द चैप्टर कॉन्क्लूड्स इन अ वेरी आयरोनिक सिचुएशन, लेकिन इस लेसन का जो अंत होता है, कॉन्क्लूड जो समापन होता है, वो एक व्यंग्यात्मक सिचुएशन में, एक व्यंग्यपूर्ण सिचुएशन में, एक विपरीत सिचुएशन में इसका अंत होता है। आइए देखते हैं ए लेटर टू गॉड लेसन की समरी। लेंचो was a poor but hard working farmer. लेंचो एक गरीब परंतु कड़ी मेहनत करने वाला किसान था। His house was on the crest of a hill. उसका जो घर था वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। क्रेस्ट यानी होता है चोटी पर, शिखर पर। And that was the only house in the valley. वहाँ पर जो पहाड़ की तलहटी में जो घाटी थी, वहाँ पर केवल मात्र लेंचो का ही एक घर था। He hoped for a good crop. लेंचो को आशा थी कि उसको अच्छी फसल मिलेगी। क्रॉप यानी फसल, उसको अच्छी फसल प्राप्त होने की उम्मीद थी। But his fields needed rain. लेकिन उसके खेतों को अब जबकि फसल पक रही थी तो रेन, वर्षा की, और एटलीस्ट यानी कम से कम अ शावर, बूंदाबांदी, छींटे पड़ जाएं, इसकी आवश्यकता तो थी ही। ही वेटेड फॉर द रेन, लेंचो ने वर्षा का इंतजार किया। एंड इट डिड कम, और वर्षा आई भी। वन डे, एक दिन की बात है, इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, वर्षा शुरू हुई। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, फील किया, द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, ये जो बरसात की बूंदें आकाश से गिर रही हैं। न्यू सिल्वर कॉइन, ये चांदी के नए नए सिक्के हैं, पैसे हैं ये। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रहे हैं। ऐसा उसने क्या कहा हम देखेंगे। बट ग्रेजुअली, लगातार, द रेन ट्रांसफॉर्म, वर्षा जो है वो बदल गई इनटू अ हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि में। हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि में बदल गई, ओले गिरने शुरू हो गए। द हेल स्टोन्स, जो ओले थे, फेल फॉर एन आवर, लगातार 1 घंटे तक गिरते रहे। इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली, उन ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और इस वजह से लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। अब यहाँ पर उसने सिक्के क्यों कहा था? आप जानते हैं कि अगर अच्छी वर्षा लेंचो को प्राप्त हो जाती तो उसकी जो फसल है, हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो हो जाती गुड, अच्छी होती, और उसको बेचने से उससे क्या प्राप्त होते? पैसे। इसलिए उसने जो है बरसात की बूंदों को न्यू सिल्वर कॉइन यहाँ पर कहा है। आगे देखते हैं। He thought, उसने सोचा, that his family would go hungry, मेरा पूरा परिवार भूखा रहेगा। द होल ईयर, यानी पूरे वर्ष मेरा परिवार भूखा रहने वाला है। अनलेस, या अगर ऐसा न होता, क्या नहीं होता? दे फाउंड समवन, अगर वो किसी को ढूंढ नहीं पाते हैं,
हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो पूरे वर्ष भूखे रहेंगे। सडनली, अचानक, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद होप, उसका हृदय एक आस से भर गया, आशा हो गई, उसे किसी से उम्मीद बंधी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को फर्म, एक मजबूत, बहुत गहरा विश्वास था ईश्वर के अंदर। लेंचो जानता था हाउ टू रीड एंड राइट, लेंचो को लिखना पढ़ना आता था। किसान था लेकिन लिखना पढ़ना उसे आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार, ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा। मेंशनिंग, वर्णन करते हुए, हिज डेस्ट्रॉयड, उसकी नष्ट हुई क्रॉप्स, फसल को, अपनी नष्ट हुई फसल की जो स्थिति थी उसे वर्णन किया। एंड आस्क हिम, और भगवान से मांगा, कहा, फॉर मनी, पैसे के लिए कहा भगवान को। सो दैट, ताकि ही कुड शो हिज फील्ड्स अगेन, वह अपने खेतों को फिर से बो सके। बोना, शो यानी खेत में अनाज बोना। देन ही पुट द लेटर इन एन एनवलप, और तब उसने जो है उस लेटर को डाल दिया जी एक लिफाफे के अंदर। एड्रेस्ड, और उसके ऊपर पता लिख दिया। क्या पता लिखा उसने? गॉड। एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, और कस्बे में वो डाकघर गया। ही एफिक्स्ड, उसने चिपकाया, एफिक्स यानी चिपकाया, अ स्टाम्प, एक टिकट, ऑन इट सर, एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, और उस पत्र को, उस लेटर को डाकघर के डिब्बे में डाल दिया। आगे अब देखिए उसने क्या किया। फसल नष्ट हुई तो उसने एक लेटर लिखा, और लेटर लिख करके उसने किसको सेंड कर दिया? वो गॉड को डाकघर के डिब्बे में डाल दिया। उसे ऐसा विश्वास था कि ये पत्र जो है भगवान को मिलने वाला है। द पोस्टमैन, अब डाकघर का जो कर्मचारी है, डाकिया, हु टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स, जिसने कि उस डाक के डिब्बे से वो लेटर निकाला। सा द लेटर, उसने उस लेटर को देखा जिस पर लिखा हुआ था टू गॉड, एंड सॉव्ड इट टू द पोस्ट मास्टर, उसने ये लेटर अपने पोस्ट मास्टर को, डाकपाल को दिखाया। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस में प्रत्येक व्यक्ति हैड अ ग्रेट एंड हार्टी लाफ, बहुत जोर जोर से हंसा। बट, लेकिन वो हंसे क्यों? क्योंकि भगवान को कोई पत्र लिखता है का? बट इमीडिएटली, तुरंत, द पोस्ट मास्टर रियलाइज, पोस्ट मास्टर ने महसूस किया, द मैन्स प्रेडिकमेंट एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसे महसूस हो गया कि इसका भगवान में अटूट और गहरा विश्वास है, तभी इसने भगवान को पत्र लिखा है। ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन, और पोस्ट मास्टर ने फैसला किया कि मैं उस आदमी यानी लेंचो की मदद करूंगा। ही डिस्कस्ड विद हिज कलीग्स, उसने डिस्कस यानी थोड़ा विचार विमर्श किया, कलीग्स यानी अपने सहकर्मियों से, साथियों से। एंड ऑल ऑफ देम, और उन सभी ने निश्चय किया, डिसाइडेड टू पार्ट विद सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने सोचा कि कुछ पैसा हम हमारी तनख्वाह से, सैलरी से देंगे। एक्ट, कार्य है, चैरिटी, ये एक दान दक्षिणा का कार्य है, और इस दान दक्षिणा के कार्य के लिए हम जो है कुछ पैसा दान करेंगे। दे कलेक्टेड मनी, उन्होंने पैसे एकत्रित किए। पुट इट इन एन एनवलप, और उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल दिए। एंड एड्रेस इट टू लेंचो, और उसके ऊपर किसका पता लिखा? लेंचो का। दिस लेटर कंटेंट a single word in the form of a signature gold, पत्र में और कुछ नहीं था, पैसा था और एक कागज था, पेपर था, उसके ऊपर सिर्फ एक सिग्नेचर के रूप में लिखा हुआ था कि गॉड, यानी ये पैसा आपको किसके द्वारा भेजा गया है? गॉड के द्वारा भेजा गया है। अब कहानी में आगे क्या होता है देखते हैं। द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस गया। द पोस्ट मास्टर हैंडेड हिम द लेटर, पोस्ट मास्टर ने खुद ने वो लेटर जो है लेंचो के हाथ में पकड़ाया। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो को जो पत्र प्राप्त हुआ तो उस पत्र को प्राप्त करके वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन रिसीविंग द लेटर फ्रॉम गॉड, कि उसे भगवान से पत्र मिल गया। ही हैड अनशेकेबल फेथ, उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था।
दैट गॉड वुड रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ मनी। उसे विश्वास था कि गॉड जो है मेरा जवाब देंगे लेटर का, और वो भी पैसे, मनी, धन भेजेंगे मेरे लिए। एंड ही डिड रिसीव इट, और उसको वो प्राप्त भी हो गया। ही ओपन द एनवलप, लेंचो ने लिफाफा खोला, बट बिकेम एंग्री, लेकिन जैसे उसने लिफाफा खोला बहुत ही क्रोधित हो गया वो। ऑन काउंटिंग द मनी, जब उसने पैसे गिने लिफाफा खोल करके, तो वो क्रोधित हो गया। देयर वर ओनली 70 पैसोज, क्योंकि लिफाफे में केवल 70 पैसोज थे, 70 पैसोज ही उसमें निकले। पैसोज जो है एक मुद्रा है। वेयर एज, जबकि ही एट आस्क्ड फॉर 100, लेंचो ने ईश्वर को जब पत्र लिखा था उसने 100 पैसोज की डिमांड करी थी, लेकिन उसे यहाँ पर केवल उस लिफाफे में कितने मिले? 70 पैसोज मिले। इसलिए लेंचो क्रोधित हो गया। ही न्यू गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो जानता था ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। इमीजिएटली, अब आगे देखिए कहानी में कितनी विडंबना आती है। इमीजिएटली, तुरंत, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने एक दूसरा लेटर गॉड को लिखा। पुट इट इन द मेल बॉक्स, उसे अपने जो बाहर डाक का डिब्बा था उसमें डाल दिया। एंड वेंट आउट, और घर चला गया। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को तुरंत निकाला। उसने सोचा धन्यवाद दिया होगा भगवान को। फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड ओपन इट, मेल बॉक्स में से लेटर निकाल के उसे खोला। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने रिक्वेस्ट करी थी गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि ईश्वर मेरे को रेस्ट यानी बचा हुआ पैसा आप भेजिए। कितना बचा हुआ था? 30 पैसोज। केवल मुझे 70 प्राप्त हुए हैं, आप मुझे 30 और भेज दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, मुझे 70 पैसोज मिल जाएंगे। एज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज, मुझे तो सर 70 पैसोज ही मिले हैं। लेंचो हैड ए फीलिंग, लेंचो को एक फीलिंग थी, एक इस तरीके से उसको लगा दैट द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस, कि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, हैड चीटेड हिम, उन्होंने धोखाधड़ी की है। बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम गॉड्स एनवलप, इन्होंने ईश्वर के लिफाफे से पैसे निकाल लिए। देखिए कितनी आयरनी है, कितनी विडंबना है कि पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे करके भगवान के रूप में उसे भेजे थे, लेकिन लेंचो ने कहा कि उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसे चीट किया है, उसे धोखा दिया है। सो ही रोट दैट, उसने लिखा गॉड शुड नॉट सेंड मनी थ्रू मेल, हे ईश्वर अब की बार पैसे मुझे डाक के जरिए यानी डाक घर के माध्यम से मत भेजना। एज अकॉर्डिंग टू हिम, लेंचो ने कहा भगवान ईश्वर मेरे अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वो आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये धूर्त हैं, ये नीच लोग हैं जिन्होंने आपके द्वारा भेजे गए पैसे मेरे से लिफाफे से चुरा लिए। तो आयरनी यही रही कि पोस्ट मास्टर ने मदद करी और उसी को उल्टा उसने चोर यहाँ पर साबित कर दिया। अब हम टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे, क्या हम उसको आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस बात की आशा थी, किस बात की उम्मीद थी। तो आप सभी जानते हैं कि लेंचो के खेतों को जरूरत किस चीज की थी। तो लेंचो ने क्या कहा था कि हे भगवान मुझे जो है रेन, वर्षा की आवश्यकता है, एटलीस्ट शॉवर, कम से कम छींटा छांटी तो आप कर दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखें तो WH वर्ड निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब निकाल दी, लेंचो होप्ड फॉर रेन और एटलीस्ट शॉवर, ये अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था। द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, उसने कहा था कि छोटी वाली बूंद जो है वो 5 सेंट है और जो बड़ी वाली बूंद है वो 10 सेंट है। ऐसा उसने क्यों कहा था, सिक्के क्यों कहा था। तो हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी कि अगर रेन होगी, वर्षा होगी, तो उसकी जो हार्वेस्ट है, जो उसकी उपज होगी वो अच्छी होगी, और उपज को जब वो बेचेगा, सेल करेगा, तो उस उपज को बेचने से उसे क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसीलिए उसने कहा कि ये जो है बूंदें जो है, बरसात की जो बूंदें हैं, ये सारी की सारी नए सिक्के हैं, नए सिक्के उसने इसलिए कहा था। थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ यानी किस प्रकार से रेन चेंज,
रेन जो है कैसे चेंज हुई, तो हमने पढ़ा था कि रेन जो है ग्रेजुअली लगातार किस में बदल गई, हेल स्टॉर्म में बदल गई, यानी ओलावृष्टि में बदल गई। दूसरा हिस्सा इसका क्या है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या होता है। तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि लेंचो की जो फील्ड हैं उनकी जो पूरी की पूरी क्रॉप है वो तो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि किसी ने नमक की परत से उसे ढक दिया हो, बिल्कुल सफेद, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहता है। लेंचो तो यहाँ तक कहता है कि इससे ज्यादा तो टिड्डी जो लॉक्स्टस हैं वो मेरे लिए छोड़ के चले जाते। What were लेंचोज फीलिंग when the hail stopped, जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की किस प्रकार की भावनाएं थी। लेंचो वाज वेरी सैड, आप देखेंगे कि लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसने देखा कि मेरी पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। उसने ये घोषणा करी कि अगर किसी ने हमारी मदद नहीं की तो हम पूरे वर्ष भूखे रहेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। Who और what did लेंचो have faith in, यानी who यानी किस में, लेंचो किस में विश्वास है, लेंचो को किस में विश्वास था, किसके अंदर उसका बिलीव था, फेथ था। तो हमारा सीधा सा आंसर है लेंचो को एक ही में फेथ था, वो था गॉड। तो लेंचो हैव फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, तो लेंचो क्या करता है कि वो राइट्स ए लेटर, भगवान को पत्र लिखता है। क्या करता है, लेटर लिखता है। सेकंड हिस्सा है हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि पोस्टमैन ने निकाला था, लेकिन लेटर को पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। थर्ड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो पोस्ट मास्टर ने अपने सभी साथियों से और खुद की सैलरी से कलेक्टेड मनी, पैसे इकट्ठे किए और लेंचो के लिए 70 पेसोस का इंतजाम किया, और लेंचो को 70 पेसोस उसने सेंड करे। वाज लेंचो सरप्राइज्ड, जब भी किसी क्वेश्चन की बिगिनिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसका आंसर जो है हमेशा यस या नो में रहता है। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को जब वो लेटर मिला जिसमें कि पैसे रखे हुए थे, क्या वो सरप्राइज्ड हुआ, नो। क्यों, बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको भगवान में पूरा विश्वास था कि भगवान उसका रिप्लाई करेंगे, वो भी किस रूप में, पैसे के साथ में। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस बात की वजह से गुस्सा आ गया, कि जब लेंचो ने एनवलप खोला, वो लिफाफा खोला, उस लिफाफे में उसे 100 पेसोज की उसने जो डिमांड करी थी उसकी जगह पर केवल कितने पेसोज मिले, 70 पेसोज। और उसने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने मेरे साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, मेरे पैसे इन्होंने चुरा लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेंचो एक किसान जिसका अटूट विश्वास ईश्वर में था और उसकी मदद भगवान के रूप में उस पोस्ट मास्टर ने की, लेकिन विडंबना यह रही उसी पोस्ट मास्टर को लेंचो ने अंत में जो है एक चोर घोषित कर दिया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपको संपूर्ण टेक्स्ट बुक के वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्न इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।